सर, एक्सपीरियंस के ही उसके ऊपर ना अपना हमने जो एक्सपीरियंस किया है या कुछ है, तो उसी पे जैसे आप बोल भी रहे हो कि हमारी टीचर दी बेस्ट है। सीरियसली मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया इतने अच्छी डेडिकेटेड और जैसे कहते हैं ना माँ जैसी अपने आप हमारे पेन को समझने वाली, वो वाली टीचर्स हमें मिली हैं। चाहे मेरे कोई भी रीजंस हो, हेल्थ है, पद्मासन नहीं लग रहा, वो सब तो एक सेकेंडरी चीज है। जो प्राइमरी चीज होती है वो होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज करना, चीजों को कुछ भी खुल के बात करना, अपनी प्रॉब्लम हो, नहीं भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो, जो भी वो ये टीचर्स इतना ज्यादा अच्छे से हमें एक स्पेस देती हैं कि हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं। वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बियॉन्ड एनी वर्ड्स है। उसकी कोई भी अगर मैं कुछ भी किसी के साथ भी उसको बताना चाहूँ, कुछ भी कहना चाहूँ तो मतलब मैं करेक्ट वर्ड नहीं चूज कर सकती कैसा मैंने एक्सपीरियंस किया इन सब चीजों के। बाकी हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मेरी हेल्थ बहुत हुई है। मैंने अर्चना मैम और बाकियों से भी अपना डिस्कस किया था कि मेरी प्रॉब्लम था, एक लेडीज प्रॉब्लम हुई थी मुझे, बट वो 15 दिन के अंदर ही वो चीज ठीक हो गई। तो वो तो वो मुझे पता चल रही है, वो फील हुई है, मैंने उसको फील किया है कि अभी कैसे मैं उस चीज से कैसे मैंने अपने हेल्थ को ठीक किया है, कुछ है। इवन लास्ट संडे मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करी, या मतलब ऐसे ही बैठे थे डिस्कशन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत एक अलग सा चेंज मैंने इसमें महसूस किया है, सुकून जैसा होता है। कहते मैंने पूरा दिन इसे नोटिस किया, मतलब कोई हाइपर नहीं हुई, स्ट्रेस नहीं। जैसे मेरा बेटा कभी बहुत तंग करता है या कुछ है तो बंदा पहले स्ट्रेस होके बोल देते हैं या हाइपर से आंसर कर लिया, तो मैंने पूरा दिन इसको नोटिस किया। शाम को हमारी वैसी बात हुई थी, तो इतना काम, इतना रिलैक्स, मतलब चीजों को हैंडल करना, बात करना, तो एक होता है ना रिलैक्सेशन था मेरे टुवर्ड्स द एटीट्यूड, टुवर्ड्स अदर पीपल, या जो भी बात कर रहे थे उस तरह से। तो वो चीज एक महसूस हुई। फिजिकली मेरे को अंदर से एक एनर्जी लेवल मेरा महसूस हुआ मुझे। पहले मैं 6-7 बजे 8 बजे तक थक जाती थी, बट अब 9-10 बजे तक भी आराम से बैठी हुई हूँ, कोई मुझे थकावट नहीं है। ये सोने का नहीं है, आंखें हो जाती थी या मैं परेशान हो जाती, खिंच जाती थी बहुत ज्यादा कि अब मुझे सोना है, मुझे सोने नहीं दे रहे, मैं थकावट होगी है, उस तरह का नहीं है। वो चीज मेरे में बहुत वो आया है। दूसरा, अगर देखा जाए एग्जाम, अभी ये तो मेरा हेल्थ पूरा ऑल ओवर एटीट्यूड है ये चीजों को, और ये तो वही मैंने पहले भी कहती है और अब भी, ये मेरी शुरुआत है। मैं अब इस चीज को आगे तक लेके जाना है, आप लोगों के एक्सपीरियंस के, आप लोग, आप पूरी टीचर्स, मैं उनसे चाहती हूँ कि वो मुझे एडवाइस देते रहें कि अब आप ये करो, अब ये आप ये करो। मैं खुद भी लूंगी और मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो मुझे एडवाइस दे, क्योंकि आप लोग जो एडवाइस दोगे या जो भी मुझे बताओगे वे बिना किसी भी स्वार्थ के होगा। तो वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों का साथ मेरे साथ रहे, आप लोगों की एडवाइस मेरे पास रहे। और बस यही है। बाकी अर्चना मैम ने तो मेरे लिए प्रेयर की थी, और वही मैं उनको, सब टीचर्स को तो मैं थैंक्स हमेशा ही कहती हूँ, और अपने को स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ। उन लोगों ने जो सपोर्ट किया, जब भी मैं किसी भी आसन में अटक जाती थी या कुछ है, उन लोगों का पॉजिटिविटी, वो लोग ऐसे देखते हैं और मैम मुझे करा रहे होते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी मुझे आती थी। वो स्टूडेंट्स वहां पे जैसे बैठ के ना सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो पॉजिटिविटी अपनी छोड़ते हैं, वो बियॉन्ड एनीथिंग है, वो बहुत अच्छा है। और सब एंड एंड टाइम पे भी जब था, मेरे नी की प्रॉब्लम थी, नहीं हो पा रहा था पद्मासन भी और उसके साथ के जितने भी आसन है, बट मैम ने जो मुझे बोला कि तू फिक्र मत करो, देखना कल क्या होगा। और मैंने अरदास करी, भगवान का नाम लिया, जैसे दीपाली मैम ने मुझे बोला कि हाँ, सबको एडवाइस किया कि पहले आप लोग ये सब अपने आप को प्रिपेयर करो एग्जाम से पहले, वो सब किया मैंने, मेडिटेशन करी, एडवाइस किया। तो मैं महसूस कर सकती थी कि मेरे रूम में मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं।
मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि वो मेरे साथ है, वाहिगुरु मेरे साथ हैं और वो मुझे करवा रहे हैं। तो मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद करती जा रही हूँ। मुझे कहीं एफर्ट करना नहीं पड़ा, किसी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़ा। मैं बहुत लाइट थी, मेरी बॉडी बहुत लाइट थी और मैं एक के बाद एक के बाद करती जा रही थी आसन। जैसे-जैसे मैम बोल रहे थे मैं करते जा रही थी। तो एट द एंड मैं बस यही सब कहती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट दिया है, जो मुझे हेल्प करी है हर चीज़ में, थैंक यू सो वेरी मच। मैं वो चीज़ कभी भी भूल नहीं सकती हूँ और ना ही मैं भूलना चाहूँगी। आगे भी कभी होगा तो ये मेरे लिए एक एडवाइस है कि टीचर्स कैसे होते हैं। तो वो मैं सीख के जा रही हूँ। जो वो सीख के जा रही हूँ वो तो है ही है, लेकिन एक टीचर क्या होता है, एक गुरु क्या होता है, मैं सबसे ज़्यादा वो सीख के जा रही हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी टीचर्स का चाहे वो अर्चना मैम, दीपाली मैम, अदिति मैम, स्वाति मैम, मिनाली मैम और आप सचिन सर, सब लोगों के बहुत-बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक यू। जय भगवान हरि। मतलब सर मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस तो कहाँ से कहाँ था, जैसे आपने बताया ना कि शायद मेरी लक पुलिस जी ने ही सुन ली थी। एक्चुअली मेरा घर है ना केडी के सामने ही था। मैं मतलब मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहती थी। उससे मतलब मेंटली इश्यूज था, वो बाइसेक्सुअल था। तो मतलब मुझे साइकेट्रिस्ट का स्पेलिंग भी नहीं पता था सर। तो मैंने साइकेट्रिस्ट के साथ भी मैंने वो चीज़ देखी बहुत सारा। फिर मनाली मैम के लेक्चर में वो भी देखा कि जैसे होता है ना तन मन धन, तो वो पूरा एक एडवोकेसी फैमिली थी। तो यहाँ आके मुझे इतना मतलब डिटेलिंग में वन बाय वन जो आंसर सारे मिलते गए। और मैं सर 1 साल पहले वहाँ आने वाली थी लकुलिश। तब मुझे ऐश्वर्या मैम मिले थे। वो बाहर जो मैम है उसने भी बोला आप ज्वाइन कर लो। पर तब मैं वो उस कंडीशन में थी ना सर, मैं ज्वाइन कर ही नहीं पाई। मैं 2-3 दिन मैंने सोचा मैं कितने टाइम में वहां आके मैं ऐसा चली गई कि नहीं मुझे आना है, पर मैं वहां आ ही नहीं पाई। बट लास्ट में जब मेरा सब ये हुआ, मैं कम्प्लीटली बाहर आ गई ना, तब मैंने दिल से प्रे किया ना, तब मेरा जाके वहां एडमिशन हुआ। तो सर मेरे लिए तो एकदम ही मिरेकल है कि मैं वहां से वही देखती थी रोज कि क्या है। और जो वो 4 रस्सा वाला है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ सब मतलब बहुत पॉजिटिवनेस है। एक साइड वो हनुमान जी है, फिर वो वैष्णो देवी सर्कल वाला है, लकुलिश जी है। तो मुझे ऑलवेज ऐसा लगता था कि कुछ तो खास है लाइफ में, कि ऐसा क्या है। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा है क्योंकि मैं शिवानंद में भी गई थी, अध्यात्मानंद जी को मिली पहले, वो अभी तो नहीं रहे। तो उसने भी मुझे कुछ कुछ चीजें बोली कि जुड़ना। पर जो मैंने देखा था ना कि सब जगह योग एक एक्सरसाइज के रूप में ही था, जो मुझे यहाँ के वो पता चला कि रियल योग क्या है। एंड सेकेंडली तो सर वो गुरुकुल की बातें थी, जो हम देखते थे ना कि इसमें सिर्फ मेल का ही होता था। तो यहाँ हमारी बाय नेचर मतलब सब लेडीज ज्यादा है, तो ऐसा एक बहुत अच्छा सा कुछ अलग सा ही फील हुआ यहाँ आके। मतलब लाइफ के सारे कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसके आंसर्स मतलब अपने आसपास होते हैं लेकिन अपने को पता नहीं चलता जल्दी से। तो वो मुझे यहाँ आके बहुत कुछ मिला। तो अब मैं जो भी है वो शेयर भी कर रही हूँ ना किसी से, तो भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग सर्च भी कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे यूनिवर्सिटी है, सबको पहले ऐसा ही है कि ये टेम्पल है। तो भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सब मैम सर सबको बहुत, और मेरे सारे जो टीम मेंबर्स, मुझे उसके भी बहुत थैंक यू बोलना है। स्पेशल नीता जो सारे आंसर्स ना वो उसमें नहीं हो रहा था, उसमें बहुत बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच सबको। जय भगवान। जय भगवान सबको। जैसे ही सर ने बोला वैसे ही मेरी जर्नी तो मतलब बहुत छोटे से शुरू करके बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैम और सारे मैम जो टीचर्स मुझे मोटिवेट करते थे, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फिजिकली भी सही, इमोशनल या मेंटली, आप जो भी कहो, कह सकते हैं कि लाइफ को देखने का एक नजरिया पूरा चेंज कर दिया है कि नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप एफर्ट्स डालोगे। और कॉन्फिडेंस, आप मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ा दिया है मैम ने। तो सबको मैं सच्चे दिल से थैंक यू कहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी दी गई शिक में पूरी जिंदगी याद रख के उस पे आके चल सकूं। थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, थैंक यू सो मच।
ग्रेटिट्यूड वर्ड जो फॉरएवर अंदर से निकलता रहता है। थैंक यू तो कब का चला गया है मेरा। सबको, सब टीचर्स को, आपको, सब पार्टिसिपेंट्स को। 2:30 नहीं, मुझे पूरा दिन एक फैमिली जैसा सबके साथ महसूस होता है। हम बात नहीं करते हैं तो भी एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ गए हैं, वो मुझे बहुत मिरेकल जैसा लगता है कि हाँ सिमी जी यही करते होंगे, कि ये सारंगी का ये होगा। हमने बात नहीं की है पर समझ रहे हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ, मुझे एक योग सर्टिफिकेट, टीचर सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैं कब से ढूंढ रही थी, 1 साल से, लॉकडाउन के टाइम से। तो मुझे घूमने का शौक है, तो मैंने बोला कि मैं कहीं हिमालय में जाके करती हूँ, सीखना सीखना हो जाएगा, रहना रहना हो जाएगा। पर कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ। और तेजस्विनी का मैसेज आ रहा है कि ये ऑनलाइन, ये टाइम है, मैं कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं भी कर देती हूँ, जो भी है लकुलिश, जो भी, चलो कर देते हैं, ऑनलाइन में क्या है, कर लेंगे। पर ये जो ऑनलाइन के 4 घंटे थे, आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं हमेशा सुबह से उसका वेट करती थी कि ये 4 घंटे में खो जाती थी। मुझे और कुछ दुनिया का जो होना है, स्कूल में जो होना है, घर में जो होना है, ये 4 घंटे में मुझे इतना पकड़ के रखते थे आप सब। और मुझे इतना मजा आया है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी अर्चना मैम किसी को भी बेटा बोलते थे, मैं अपने आप को ले लेती थी, ये मुझे ही बोल रहे हैं। मुझे, मतलब बेटा बोलते हैं लोग, पर इतना प्यार से, वो जो होता है ना कंपैशनेट फीलिंग, वो आता है। अदिति मैम बोलती है कि अच्छा थोड़ा सा पीछे लेके जाओ पैर, तो वो जाएगा ही। फिर मैं अपनी बॉडी को नहीं पूछती जाएगा नहीं जाए, बोला है करो। और जो जो उन्होंने पहले दिन बोला था ना कि आपको ये महसूस होगा, हम आपको ये करवाएंगे, सर आपने बोला था कि आपको ये समझ आएगा, 110% सब प्रॉमिसेस आपने कवर किया है। मैं सोच रही थी कैसे ऑनलाइन में कैसे करवाएंगे ये, और कैसे हो गया वो पता भी नहीं चला। और ये जो आप सबने जो दिया है, और हमारी बॉडी जो फ्लेक्सिबल की है 45 डेज में, तो सिर्फ आपके एफर्ट्स को जिंदा रखने के लिए भी मैं हर रोज करूंगी कि ये नहीं व्यर्थ जाना चाहिए। मैं किसी को कराऊं कि ना कराऊं, ये तो मैं नहीं जाने दे सकती। तो दिस 4 hours for 45 days आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। जो चीजें मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो मैंने 45 डेज में सीखी है, समझी है और महसूस की है। सर आप बोलते हैं कि कनेक्शन नहीं है, पर मेरे हर रोज के एक सवाल होते थे, मेरे बिना पीछे आप आके बता देते थे। वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे बिना पूछे कुछ चीजें अर्चना मैम महसूस करवा देती थी, कुछ पार्टिसिपेंट वो पूछ लेते थे और मुझे जवाब मिल जाता था। तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि क्या है ये एक्सपीरियंस, पर बहुत ही बढ़िया है और मैं हमेशा कनेक्टेड रहना चाहूंगी। वन फाइन डे अर्चना का मेरे ऊपर फोन आया। उन्होंने बताया मुझे कृष्णा को ये प्रॉब्लम है। हाउ कम यू नो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा बात नहीं हुआ है बट मुझे ऐसा लग रहा है। शी हैज डिस्क्राइब मी। पता नहीं, मैंने उसको पूछा था, बिल्कुल मेरा बात नहीं हुआ है। ये तो इनिशियल 2-3 दिन के बाद ही, जब भी आपका कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ था, सबकी बात करता ये हुआ था। मतलब मैं यही चीज बताता हूँ, प्राण जब कनेक्शन करता है ना, तो रिपल्सिस का रिफ्लेक्शन सामने वाले में आता है। यही चीज टीचर के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऑल विथ ऑल दिस थिंग्स, जब प्राण का कनेक्शन होता है, दैट इज द मेजर इश्यू। इसलिए योग परंपरा में ही पर देता है। ये जो ज्ञान है वो परंपरा में इसलिए जाता है क्योंकि जितना
कनेक्शन स्ट्रांग होता है इतना इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, और जो एक दूसरे को समझने लगते हैं फिर आगे गाड़ी बढ़ती है।